वैज्ञानिकों के कैलाश पर्वत का नाम सुनकर पसीने छूट जाते हैं। लगभग 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कई लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन इससे कम 6,638 मीटर ऊंचे माउंट कैलाश पर्वत को आज तक कोई क्यों फतेह नहीं कर पाया? क्या कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर सच में निवास करते हैं? क्या है कैलाश पर्वत के नीचे दबे रहस्यमय शहर का राज? क्यों स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और शिव महापुराण में कैलाश पर्वत को लेकर अलग से खंड दिया गया है? क्या कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है? क्यों सभी नदियों का उद्गम कैलाश पर्वत से हुआ है? क्या कैलाश पर्वत पर एलियंस रहते हैं? क्यों आती है कैलाश पर्वत से रहस्यमय आवाज? क्या चीन कैलाश पर्वत के राज को दुनिया से छुपाना चाहता है? कैलाश पर्वत के नीचे की गुफा में कौन सा राज छुपा हुआ है? कैलाश पर्वत में ऐसे कौन से संकेत मिल रहे हैं जो कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे परेशान कर रहे थे। इसलिए हमारी टीम ने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, साथ ही यहाँ रसिया द्वारा की गई वैज्ञानिक खोज को समझा और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास किया। जब आप कैलाश पर्वत के इन रहस्यों को जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस पर्वत में इतनी सारी खूबियाँ और रहस्य छुपे हुए हैं जिसके आगे दुनिया के 7 अजूबे भी फीके पड़ जाते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। और भोलेनाथ के सच्चे भक्त अगर इच्छा हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैलाश पर्वत को आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, इस पर अब तक 7,000 से ज़्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन उससे करीब 2,000 मीटर कम ऊंची चोटी माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर चढ़ाई नहीं कर पाने के पीछे की लोक कथाओं में ये कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने गणों के साथ निवास करते हैं और भगवान शिव नहीं चाहते कि कोई भी उनका ध्यान भंग करे, इसलिए वहां पर कोई भी नहीं चढ़ पाता है। पहले यहाँ कई बार असुरों और राक्षसों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें कभी सफल नहीं हो पाए। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर सुपरनेचुरल ताकतें हैं, जिसकी वजह से ही कोई चढ़ाई नहीं कर पाता है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई मुश्किल भरी है। यहाँ का वातावरण एवरेस्ट की तुलना में काफ़ी मुश्किल भरा होता है। माउंट एवरेस्ट की ढलान 40 डिग्री से 60 डिग्री तक है, जबकि माउंट कैलाश की ढलान 65 डिग्री है। इस वजह से ये एकदम सीधी तनी हुई दिखाई देती है। कैलाश पर्वत के पास पहुँचते ही कुछ पर्वतारोहियों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। जैसे जैसे पर्वतारोही कैलाश से नीचे उतरते आते हैं या कैलाश से दूर होते रहते हैं, उनका मन हल्का होने लगता है। कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन एक माह के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि एक माह 2.5 साल के बराबर होता है। दरअसल वहाँ दिन और रात तो सामान्य तरीके से ही व्यतीत होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ इस तरह की तरंगे हैं कि यदि व्यक्ति वहाँ एक दिन रहे तो उसके शरीर का तेजी से क्षरण होने लगता है। अर्थात एक माह में जितना क्षरण होगा उतना ही एक दिन में हो जाएगा। इसे इस तरह समझें कि यदि सामान्य दिनों की तरह हमारे नाखूनों को हम एक माह में 4 बार काटते हैं, तो हमें वहाँ पर एक दिन में 4 बार काटने होंगे। कि प्रक्रिया को फास्ट एजिंग कहते हैं। फास्ट एजिंग अर्थात तेज आयुर्वृद्धि। कैलाश पर्वत के संबंध में सबसे ज़्यादा खोज रसिया के पर्वत आरोहियों और वैज्ञानिकों ने की है। एक समय था जबकि साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत क्षेत्र में लगे रहते थे। यहाँ के आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभूतियों के रहस्यों का पता लगाने के लिए वे यहाँ रहने का जोखिम उठाते थे। इन लोगों के अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर्वत की तलहटी में उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। हाथ पैर के नाखून और बाल अत्यधिक तेजी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव करें तो व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल आती है। आज से 20 साल पहले 2001 में चीन ने दुनिया के धुरंधर क्लाइबर्स को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन सभी के प्रयास असफल सिद्ध हुए। बाद में यहाँ अनुमति देना बंद कर दिया गया।
तब से यहाँ पर किसी ने भी चढ़ने का प्रयास नहीं किया है। अनुमति दिए जाने के दौरान ही एक बार 4 पर्वत आरोहियों ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलाधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इनमें एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी थे। ये सभी अपने बेस कैंप से कैलाश पर्वत की ओर निकले। कहते हैं कि वे कुशल पर्वत आरोही थे और काफी आगे तक गए। बाद में 1 सप्ताह तक उनका कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन जब वे लौटे तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर की ओर धंस गई थी। 1 सप्ताह में ही दाढ़ी और बाल हद से ज्यादा बढ़ गए थे। उनके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे 8 दिन में ही कई माह आगे जा चुके हैं। कुछ के अनुसार वे कई साल आगे जा चुके थे। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन दिग्भ्रमित अवस्था में उन चारों ने कुछ ही दिन में दम तोड़ दिया। कहते हैं कि ऐसा भी अनुभव होता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट आता है जहां पर आध्यात्मिक शक्तियां आगे बढ़ने के विरुद्ध चेतावनी देती हैं। वहां तलहटी में तेजी से मौसम बदलता है, ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है, व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। अंदर से कोई कहता है यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी का अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग रास्ता भटक कर जान गंवा बैठे। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी आम पहाड़ की तरह कैलाश तिनकोना नहीं है, बल्कि चौकोर एक पिरामिड की तरह है। इसके चारों मुख 4 दिशाओं में फैले हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं। इसलिए माउंट कैलाश को शिव पिरामिड भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त करते हुए कहा है कि इस पिरामिड का निर्माण किसी सुपरनेचुरल शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। अर्थात ये कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि जीता जागता एक पिरामिड है। ये पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो एक छोटे से पिरामिड का केंद्र है। रामायण में भी इसका पिरामिड नुमा होने का उल्लेख मिलता है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। रूसी पर्वतरोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया, जैसे ही मैं और मेरी टीम कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करने लगे, हमारे पूरे शरीर में जकड़न और ऐंठन शुरू हो गई थी। हमारा सिर भारी होने लगा था। इसकी वजह माउंट कैलाश पर अति सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड का होना माना जाता है। जैसे जैसे माउंट कैलाश से वे नीचे उतरने लगे और कैलाश से उनकी दूरी बढ़ने लगी, उन पर मैग्नेटिक फील्ड का असर भी कम होने लगा। कुछ पर्वत आरोहियों ने माउंट कैलाश पर दिशा भ्रम होने की बात कही है। इसकी वजह भी अति सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड का होना है, जिस वजह से न सिर्फ दिमाग पर असर पड़ता है, बल्कि कंपास भी ठीक से काम नहीं कर पाता है और ऐसा लगता है जैसे कैलाश पर्वत कभी दाईं ओर जाता है तो कभी बाईं ओर, कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है। संभावना है कि माउंट कैलाश काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव है। वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होने की वजह से ही यह नाखून व बाल तेजी से बढ़ते हैं और व्यक्ति का शरीर भी तेजी से बूढ़ा होने लगता है। माउंट कैलाश को भारत, तिब्बती और दुनिया के तमाम देशों के लोग पवित्र स्थान मानते हैं। इसलिए चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कहा जाता है कि 20 के दशक में वर्ष 1928 में बौद्ध भिक्षु मिलारेपा कैलाश की चढ़ाई को पूरी करने में सफल हो पाए थे। वे इस रहस्यमयी पर्वत पर चढ़ाई कर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले व अभी तक एकमात्र इंसान हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जो कुछ देखा वो हैरान करने वाला था। हालांकि उन्होंने दुनिया के सामने इस बारे में कभी भी ज्यादा कुछ नहीं बताया था, क्योंकि कैलाश पर्वत की भव्यता का वर्णन शब्दों में करना असंभव है, क्योंकि यहाँ देवों के देव महादेव निवास करते हैं। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने बस इतना बोला था कि कैलाश पर्वत पर कोई मत चढ़ो, वहाँ भगवान शिव हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है और हिमालय के बीच कैलाश पर्वत स्थित है। इस प्रकार कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर वो पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सेस मुंडी कहा जाता है। एक्सेस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र है। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सेस मुंडी वो स्थान है
जहां अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्गलोक है तो नीचे की ओर मृत्युलोक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। ये घटना अनुमानतः 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत प्राचीन मेरू पर्वत है। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का लगता है, जो पूरे साल बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। कई देशों ने इसके ऊपर हेलीकॉप्टर से जाने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे लोग कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगे तो हेलीकॉप्टर के सारे यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए वैज्ञानिक वहां से डरकर भाग गए और अपनी खोज यहीं पर बंद कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिक भी मान चुके थे कि जरूर कैलाश पर्वत के ऊपर किसी अलौकिक शक्ति का वास है। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि कैलाश पर्वत एक जगह पर स्थायी नहीं रहता है, बल्कि इसका स्थान बदलता रहता है। ये पर्वत अपने स्थान पर ही घूमता रहता है, इसलिए यहाँ जाने वाले लोगों को दिशा का भ्रम होने लगता है। साथ ही यहाँ दिशा बताने वाला कोई भी यंत्र काम नहीं करता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 16 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर रिसर्च शुरू की। बता दें कि गूगल अर्थ के जरिए जो फुटेज सामने आए उसने नासा और गूगल के भी होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वैसे ये सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। उन तस्वीरों में साफ रूप से दिख रहा था कि भगवान शिव किस तरह कैलाश पर ध्यान में लीन हैं। कहते हैं कि इस पर्वत के नीचे सैकड़ों मील लंबी एक गुफा है। कहा जाता है कि प्राचीन समय वहां पर कई योगियों ने समाधि ली थी और योग का अभ्यास किया था। गुफा के द्वार पर जाने पर एक मधुर सा संगीत सुनाई देता है, जिसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जब इसके थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो डमरू, तबला, सिंह का युद्ध जैसी कई आवाजें आती हैं। इस गुफा के अंदर जाने पर ऑक्सीजन का स्तर घटने लगता है और एक अजीब सी सुगंध आती है। साथ ही शरीर में कंपन होने लगता है। जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाते हैं तापमान भी बढ़ता जाता है और एक बिंदु तक पहुंचने के बाद तापमान असहनीय हो जाता है, जिससे कोई इसके और अधिक अंदर नहीं जा सकता। इसके अंदर सभी इंद्रियां असमान रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। भारहीनता जैसी अनुभूति होती है, मानो गुरुत्वाकर्षण काम करना बंद कर चुका हो। वैज्ञानिकों ने इसके अंदर रोबोट आदि भेजने का प्रयास किया, लेकिन बहुत अधिक गर्मी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी भी यंत्र ने काम नहीं किया। इसलिए इस राज को एक पत्थर के दरवाजे से बंद कर दिया गया है। शिव महापुराण में बताया गया है कि इस गुफा में केवल भगवान शिव ही जा सकते हैं, उनके अलावा कोई भी इस गुफा में नहीं जा सकता है। यहाँ पर भगवान शिव पुराने समय में ध्यान किया करते थे। कैलाश पर्वत के पास 2 मुख्य झीलें हैं, जिनमें से एक का नाम मानसरोवर झील तथा दूसरे का नाम राक्षस झील है। दोनों एक दूसरे के बहुत निकट स्थित हैं और एक धारा के द्वारा जुड़ी हुई भी हैं, जिससे दोनों का पानी एक दूसरे में आता जाता रहता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मानसरोवर झील का पानी मीठा है और राक्षस झील का पानी खारा है। इतनी ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की यह दुनिया की सबसे पहली झील है, क्योंकि यहाँ तिब्बत के पंडाल के आसपास सभी खारे पानी की झीलें हैं। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील जो पुराणों में क्षीरसागर के नाम से वर्णित है। क्षीरसागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वह इसी में शेष सैया पर विष्णु व लक्ष्मी विराजित होकर पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीरसागर विष्णु का स्थायी निवास है, जबकि हिंद महासागर स्थायी। माना जाता है कि मानसरोवर झील की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मन से हुई है। ये ब्रह्मा जी, शिव जी और पार्वती जी की झील है, जबकि राक्षस झील का संबंध रावण से है। उसने यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। मानसरोवर झील का आकार सूर्य के समान है, जो रोशनी एवं सकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, जबकि राक्षस झील का आकार अर्धचंद्राकार है, जो अंधेरे और नकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। राक्षस झील के अंदर किसी भी प्रकार के जलीय जीव नहीं है और इसके आसपास वनस्पति भी नहीं है। कोई पक्षी भी इसके आसपास दिखाई नहीं देता है और शांत मौसम में भी इसका पानी हिलता रहता है।
और इसके आसपास का मौसम भी भयानक सा लगता है। दोस्तों, ये झील शापित है, इसलिए कोई भी इसके अंदर स्नान नहीं करता और ना ही यहाँ पर पूजा की जाती है। जबकि मानसरोवर झील के अंदर मछलियाँ और अन्य जीव हैं और इसके आसपास हरियाली है। बहुत सारे पक्षी भी इसके आसपास दिखाई देते हैं। अशांत मौसम में भी इसका पानी एकदम शांत बना रहता है। लोग यहाँ स्नान करके पूजा पाठ भी करते हैं। माना जाता है कि दोनों झीलों को जोड़ने वाली धारा जिस दिन टूट जाएगी उस दिन दुनिया में भयंकर महाप्रलय आएगी। दोनों झीलें पास पास होते हुए भी उनमें इतना अंतर क्यों है? ये झीलें मानव निर्मित हैं या फिर प्रकृति ने इनका निर्माण किया है? ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख अर्थात घोड़े का मुख है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यह नदी तिब्बत के दक्षिणी भाग से होकर भारत फिर बांग्लादेश तक बहती है, जहां यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जा पहुंचती है। कैलाश पर्वत के पश्चिम में हाथी का मुख है और इससे सतलुज नदी का उद्गम होता है। सतलुज नदी का उद्गम राक्षस ताल के निकट से होता है। सतलुज पश्चिम में तिब्बत में टाडा काउंटी तक बहती है और ये तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अली प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद ये भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। वहां से ये आगे पाकिस्तान की ओर बहती है। कैलाश पर्वत के उत्तरी ओर सिंह मुख है, जिससे सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत के कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये पाकिस्तान से होते हुए आगे हिंद महासागर में बहती है। कैलाश पर्वत के दक्षिण की ओर मोर का मुख है, जिससे करनाली नदी का उद्गम होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। यह नदी पश्चिम तिब्बत से नेपाल तक जाती है, फिर ये आगे भारत में बहती है। और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। टेलीपैथी अर्थात बिना किसी उपकरण की सहायता से लोगों से संपर्क करने की कला, जिससे हम किसी दूर बैठे व्यक्ति की बातों को सुन सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था। यहीं पर नंदकानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों, यक्षों का भी राज्य था। स्वर्ग की स्थिति 2 जगह बताई गई है, पहली हिमालय में और दूसरी कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड से कैलाश पर्वत तक माना जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतः नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है तब नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर भी आती हैं। आध्यात्मिक शोधों के लिए, साधनाओं, सूक्ष्म शरीर को विशिष्ट स्थिति में बनाए रखने के लिए यह स्थान विशेष रूप से उपयुक्त है। इतिहास, पुराणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया है और स्वर्गवर्त माना गया है। यहाँ प्राचीन काल में देवी और देवता साक्षात रहते थे। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के समीप ही कुबेर की नगरी अलकापुरी स्थित है, लेकिन इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है कि आखिर ये नगर कहाँ पर स्थित है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे सोने की खदानें हैं, जिसे धन के देवता कुबेर की संपत्ति कहा जाता है। माना जाता है कि हिमालय में ऐसे कई जीव जंतु हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। उनमें से एक दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगी पशु उत्पादों में से एक है। यह कस्तूरी उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी चॉकलेटी रंग की होती है,
जो एक थैले के अंदर द्रव के रूप में पाई जाती है। इसे निकालकर व सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। कस्तूरी मृग से मिलने वाली कस्तूरी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अनुमानित 30 लाख रुपए प्रति किलो है, जिसके कारण इसका शिकार किया जाता है। आयुर्वेद में कस्तूरी से टीबी, मिर्गी, हृदय संबंधी बीमारियां, आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है। माना जाता है कि ये कस्तूरी कई चमत्कारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक लाभ देने वाली औषधि है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज सुनाई देती है। यह भी दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी जगह है। मान्यता है कि ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्मा को ही जगह मिलती है और कोई भी आम इंसान वहां नहीं पहुंच पाता। हिमालय में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मौजूद इस जगह को श्रांगिला या शंभाला या सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अमर होता है, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। दरअसल मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर पहुँचने वाली वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इस जगह पर काल यानी समय का कोई भी असर नहीं होता है, इसलिए वहाँ मन के विचार सहित शारीरिक शक्ति और मन की चेतना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह ज्ञानगंज मठ असल में कहाँ पर स्थित है, इसकी सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता है। केवल भारत में ही नहीं, तिब्बत और बौद्ध भिक्षुओं में इसको लेकर खूब बातें होती हैं। मान्यता तो ये भी है कि सिद्ध बौद्ध भिक्षु यहाँ पहुँचने में सफल रहते हैं, लेकिन सही रास्ता किसी को भी नहीं पता है। ज्ञानगंज मठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। कई लोगों ने इस रहस्यमय घाटी का अपनी किताबों में जिक्र किया है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध किसी दूसरे लोक से है। चीन ने आधुनिक तकनीक से कई बार इस जगह को खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके हाथ असफलता ही लगी। इस महाभारत का जिक्र महाभारत वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लास्ट होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। ज्ञानगंज मठ वाकई कोई जगह है या सिर्फ एक कल्पना है, इसे लेकर अभी कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। स्थानीय लोक कहानियों में भले ही इसका जिक्र होता रहा है, लेकिन सिद्ध पुरुषों ने यह दावा भी किया है कि वो जगह वहां पर जा चुके हैं। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर वैज्ञानिक तर्क देते हुए कहते हैं कि निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में नए सेल्स बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। इंसान का किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही मौत पर उसका वश चलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच पाया है जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। यदि अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में कालचक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंबाला कहा जाने लगा। शंबाला का मतलब है खुशियों का स्रोत। बौद्धों का मानना है कि शंबाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं। हालांकि निर्देश स्पष्ट हैं। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है
ये बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है, जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक को जोड़ता उनके लिए ये झिलमिलाता शहर है। इसमें रहने वाले अमर हैं जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस रहस्यमयी राज्य के भीतर रहते हुए वे सभी धर्मों और विश्वासों के आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा और पोषण करते हैं। दूसरे के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए वे अच्छे के लिए मानव जाति की नियतों को प्रभावित करने का काम करते हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में अराजकता की जब अति हो जाएगी तब इस विशेष भूमि के 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। कहा जाता है कि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने लोगों को जानकारी दी थी। श्रृंगिला एक तिब्बती शब्द है जो शेंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह जगह कुनलुल शेंग माउंटेन की घाटियों में स्थित है। श्रृंगिला घाटी का अनुमानित एरिया 10 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सीमा की तरफ से लंपियाधुरा के पास श्रृंगिला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है। ये कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीनतम लेकिन बेहद दुर्गम रास्ता है। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद लंपियाधुरा का रास्ता लगभग बंद हो गया है। मानसरोवर जाने वाले साधु संत उत्तराखंड के धारचूला से होते हुए गुंजीकुटी और पार्वती ताल होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई चढ़कर लंपियाधुरा पास पहुंचते थे। यहां से 1500 फुट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही श्रृंगिला घाटी यानी ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से ये आम लोगों की निगाहों से परे माना जाता है। कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के दक्षिणी भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल और पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप माना जाता है। जब सूर्य की पहली किरण कैलाश पर्वत पर पड़ती है तो ये बिल्कुल सोने के जैसे चमक उठता है। इस पूरे पर्वत पर प्राकृतिक तौर पर ओम की आकृति बनी हुई है। ये आकृति यहाँ हर साल पड़ने वाली बर्फ से बनती है। जो मान्यताओं के अनुसार हिमालय में कुल 8 जगह ओम की आकृति बनी हुई है, लेकिन अभी तक सिर्फ इसी पर ओम की खोज हुई है। यहाँ यति यानी हिम मानव को देखे जाने की चर्चा होती रही है। इनका वास हिमालय में होता है। लोगों का कहना है कि हिमालय पर यति के साथ भूत और योगियों को देखा गया है जो लोगों को मारकर खा जाते हैं। येती या यति एक विशालकाय हिम मानव है जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते हैं। येती आज भी एक रहस्य है। कोई इसे भूरा भालू कहता है और कोई इसे मानव तो कोई हिम मानव कहता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। ये आमतौर पर तिब्बत के हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। हिमालय में मोलकबा गांव में सेलफोन केवल कुछ ऊंची पहाड़ियों पर ही काम करता है। लोग केवल स्थानीय ऑपरेटर के माध्यम से ही फोन कर सकते हैं, परंतु वहां एक छोटा सा बस खड़े भर रहने का एक ऐसा स्थान है जहां खड़े होने पर मोबाइल फोन का नेटवर्क बेहतरीन ढंग से काम करता है। इस क्षेत्र में कई प्रयोगों के दौरान पाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कई पर्यटकों की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं। कई बार तो घड़ियों के समय में बदलाव की घटनाएं भी सामने आई हैं। इलाके के रहस्यों में शोध कार्यों के लिए गए वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि उनको हर समय लगता था कि कोई उन पर हर समय निगाहें रखे हुए है। हिमालय क्षेत्र के जम्मू कश्मीर की लेह सीमा में स्थित एक चमत्कारिक पहाड़ी है जिसे लोग मैग्नेटिक हिल कहते हैं। सामान्य तौर पर पहाड़ी के फिसलन पर वाहन को गियर में डालकर खड़ा किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वाहन नीचे की ओर लुढ़ककर खाई में गिर जाता है, लेकिन इस मैग्नेटिक हिल पर वाहन को न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया जाता है। तब भी ये नीचे की ओर नहीं जाता बल्कि ऊपर की ओर ही खिंचा चला जाता है। यही तो इस पहाड़ी का चमत्कार है कि वाहन लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्वतः ही ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। नारीलता नामक पौधे भारत में हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इसका फूल 20 साल में एक बार खिलता है। यह फूल एक निर्वस्त्र स्त्री के आकार का होता है। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक और दुर्लभ घटना है।
इसी तरह एक फूल हनुमान जी के मुख के समान होता है। हिमालय में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अस्वीकार भी नहीं करते। एक शून्य सूचित घटना में 15 फरवरी दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और एक बर्फीले तेंदुओं को भारी बादलों में ले जाने से पहले गायब हो गई। बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया तो 2 लापता हैं। बचे हुए लोगों को यह घटना याद नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। अपने भगवान शंकर का चित्र या मूर्ति देखी होगी। शिव की जटाएं हैं। उन जटाओं में एक अर्ध चिन्ह होता है जो कई धर्मों का प्रतीक चिन्ह है। उनके मस्तक पर तीसरी आंख है। वे गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। उनके कंधे पर धनुष और बाण है। एक समय पहले उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी होता था, क्योंकि उसका निर्माण ही उन्होंने किया था। शिव ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड तिलक धारण कर रखा है। वे कानों में कुंडल, जटा से निकलती हुई गंगा की धारा, संपूर्ण देह पर भस्म धारण किए हुए रहते हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को वे व्याघ्र चर्म से लपेटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। उनका विग्रह रूप शिवलिंग है। कभी आपने सोचा है कि इन सब शिव प्रतीकों के पीछे का रहस्य क्या है? शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। ब्रह्मा और इंद्र के काल में देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता तो वे सभी देवादिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी थी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। भगवान शिव को पूजने वाले देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। राक्षस हो, देवता हो या कोई सामान्य इंसान, शिव ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर कोई सच्चे मन से उन्हें याद करता है तो वे बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य, रावण आदि कई असुरों को उन्होंने वरदान दिया था। शिव का महत्व जितना वाम मार्ग है उतना ही दक्षिण मार्ग में भी है। शिव के बगैर मोक्ष की कामना असंभव है। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने ही किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने ही किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान किया था। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला। शिव का धनुष पिनाक दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली धनुष था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पृथ्वी हिलने लगती थी। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था, जिसे कोई उठा नहीं सकता है। प्रभु श्री राम ने इस धनुष को उठाकर इसे तोड़ दिया था। इसी तरह शिव का त्रिशूल भी कई शक्तियों से संपन्न था। शिव का खास अस्त्र पशुपतास्त्र था, जिसकी शिक्षा उन्होंने परशुराम सहित अपने कई भक्तों को दी थी। भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते थे। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नंदी का नंबर आता है और फिर वीरभद्र। जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित होता है वहाँ रक्षक के रूप में भैरव जी की प्रतिमा स्थापित होती है। भैरव 2 हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। दूसरी ओर वीरभद्र शिव का एक बहादुर गण था, जिसने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया था। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया था। इस तरह उनके ये प्रमुख गण थे: भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगुरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। इसके अलावा पिशाच, दैत्य, नाग, नागिन
पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड के विचरण करते हैं और प्रत्येक मनुष्य, आत्मा आदि की खैर खबर रखते हैं। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में उस काल में कोई भी देवी या देवता, देवती या दानव शिव के द्वारपाल की आज्ञा के बगैर अंदर नहीं जा सकता था। यह द्वारपाल संपूर्ण दिशाओं में तैनात थे। इन द्वारपालों के नाम हैं नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। देवताओं और दैत्यों के झगड़े आदि के बीच जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता था तो शिव की पंचायत का फैसला अंतिम फैसला होता था। शिव की पंचायत में ये 5 देवता शामिल थे। ये 5 देवता थे सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु। ये शिव पंचायत कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय देवादिदेव महादेव।